7 अगस्त की रात थी। इंदौर से कटनी जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। यात्रियों की भीड़, बिखरे सामान, अटेंडर की आवाजें और बीच बीच में गाड़ी का हॉर्न माहौल को और भागदौड़ वाला बना रहा था। इस भीड़ के बीच 24 साल की अर्चना तिवारी अपने कंधे पर बैग टांगे, सफेद स्लेटी सूट पहने धीरे धीरे अपने कोच की तरफ बढ़ रही थी। अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। होशियार, सीधी सादी और परिवार से गहरे जुड़ी हुई। हर साल रक्षाबंधन पर वो अपने भाई अभिषेक के पास कटनी लौटती थी। इस बार भी वही रूटीन था। उसने इंदौर के हॉस्टल से चाची को फोन कर बताया था कि ट्रेन मिल गई है और वो बैठ गई है। ऐसी कोच भी 3, सीट नंबर 3। अर्चना ने अपनी सीट पर बैठते ही बैग रखा और खिड़की से बाहर झांकते हुए गहरी सांस ली। भीड़ से निकलकर एक राहत का एहसास था। ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी और इंदौर स्टेशन की रौनक पीछे छूट गई। उसके बैग में छोटे छोटे गिफ्ट थे, भाई और मोहल्ले के बच्चों के लिए। साथ ही राखी भी रखी थी, जो उसने खुद खरीदकर पैक की थी। शायद यही उसके मासूम और भावुक स्वभाव को दिखाने के लिए काफी था। रात 10:100 पर उसने अपनी चाची को कॉल किया। चाची, मैं भोपाल के पास हूं। सब ठीक है, कल सुबह तक कटनी पहुंच जाऊंगी। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन सुकून भरी भी। लेकिन ये उसकी आखिरी कॉल साबित हुई। 8 अगस्त की सुबह कटनी साउथ स्टेशन पर उसका भाई अभिषेक और मामा पहले से खड़े थे। गाड़ी समय पर आई, यात्री उतरे, हलचल हुई, लेकिन अर्चना कहीं नजर नहीं आई। अभिषेक बार बार प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाता रहा, कहीं गलती से किसी और डिब्बे में तो नहीं बैठ गई। मामा ने तुरंत उमरिया स्टेशन पर जाकर भी 3 कोच चेक किया। वहां सिर्फ उसका बैग मिला। बैग में राखी, गिफ्ट और रुमाल जस का तस थे, लेकिन अर्चना गायब थी। मोबाइल स्विच ऑफ था। किसी को पता नहीं चला कि वो कब, कैसे और कहां उतरी। जैसे ही परिवार को खबर मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंगलनगर मोहल्ले में मातम जैसा माहौल। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। अर्चना की मां रोते रोते बेसुध हो रही थी, जबकि भाई अभिषेक हर अधिकारी से गुहार लगा रहा था। रानी कमलापति जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज हुई, जांच शुरू हुई, लेकिन वक्त बीतता गया और नतीजा खाली। जांच की शुरुआती परतें। जीआरपी ने सबसे पहले कोच में यात्रा कर रहे यात्रियों से पूछताछ की। कई लोगों ने कहा, हां, एक लड़की अकेली सफर कर रही थी, रात में मोबाइल पर बात कर रही थी, फिर शायद सो गई थी। उसके बाद हमने ध्यान नहीं दिया। किसी ने यह नहीं देखा कि वो बीच रास्ते में उतरी थी या गायब हुई थी। ट्रेन कैमरों में उस कोच का फुटेज अधूरा निकला। रेलवे की लापरवाही साफ थी। फिर जांच टीम ने लोकेशन ट्रेस किया। नर्मदापुरम जिले के नर्मदा रेलवे ब्रिज के पास उसका मोबाइल आखिरी बार ऑन था। उसके बाद सिग्नल गायब। इस सुराग से पुलिस ने एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम भेजकर नदी में तलाश शुरू करवाई। गोताखोरों ने घंटों सर्चिंग की, पर पानी से सिर्फ बहते कचरे और लकड़ी के लट्ठे निकले। अर्चना का कोई अतापता नहीं। परिवार का शक गहराने लगा। क्या ये आत्महत्या थी? क्या किसी ने अपहरण किया या ट्रेन से धक्का देकर हत्या कर दी गई? हर सवाल रहस्य को और गहरा कर रहा था। कटनी के लोग बेचैन उठे। रक्षाबंधन पर जहां हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी, वहां अभिषेक अपनी बहन की तलाश में भटक रहा था। मोहल्ले के लोग उसे संभालते, पर उसकी आंखों में सिर्फ वही सवाल, मेरी बहन कहां है? 8 दिन बीत गए, जीआरपी और पुलिस खाली हाथ। तभी रानी कमलापति स्टेशन जीआरपी ने ऑल इंडिया सर्चिंग ऑर्डर जारी कर दिया। देश भर के हर शो और एसपी को सूचना दी गई कि अर्चना तिवारी लापता है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, ट्रैवल एजेंसियों, हर जगह उसके फोटो भेजे गए, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं लगा। इसी बीच कटनी यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा सामने आए। उन्होंने घोषणा की,
जो भी अर्चना के बारे में जानकारी देगा उसे 51,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। लोगों में उम्मीद जगी। सोशल मीडिया पर फाइंड अर्चना तिवारी ट्रेंड करने लगा। लेकिन पुलिसिया हकीकत यह थी कि हर सुराग धुंधला साबित हो रहा था। भोपाल, नर्मदापुरम, इटारसी, जबलपुर, कटनी, हर जगह टीमें तैनात थी। पर सवाल वही, एक लड़की जो रिजर्वेशन लेकर बैठी थी, उसका अचानक बिना सुराग के गायब हो जाना। आखिर कैसे संभव है? यही इस केस की असली पेचीदगी थी। एक तरफ पुलिस की तलाश, दूसरी तरफ परिवार की चीख पुकार और तीसरी तरफ समाज की बेचैनी। हर कोई एक ही बात कह रहा था, कहीं कोई बड़ा खेल तो नहीं छुपा है। अर्चना तिवारी के लापता होने की खबर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुकी थी। कटनी की गलियों से लेकर भोपाल के बड़े अखबारों तक एक ही सवाल गूंज रहा था, नर्मदा एक्सप्रेस से आखिर कहां गायब हो गई लड़की? पुलिस पर दबाव था। मीडिया हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल दाग रहा था। 8 दिन हो गए, जीआरपी के पास क्या सुराग है? लेकिन अफसरों के पास देने को वही घिसी-पिटी लाइन, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, जल्द सफलता मिलेगी। पुलिस या जांच की पहली परत, कोच बी3। जीआरपी ने एसी कोच बी3 के टिकट रिजर्वेशन चार्ट को खंगाला। कौन कौन यात्री थे? किसने टिकट कैंसिल किया? किसने बीच रास्ते उतरकर यात्रा छोड़ी? जांच में पता चला कि कोच में कुल 65 यात्री थे। कई यात्रियों से पूछताछ की गई। कुछ ने कहा लड़की भोपाल से पहले तक सीट पर थी। कुछ ने बताया वो रात को फोन पर बात कर रही थी, फिर पर्दा गिराकर सो गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने उसे ट्रेन से उतरते हुए नहीं देखा, जैसे वो कोच से हवा में उड़ गई हो। शक की सुई, सहयात्री या ट्रेन स्टाफ? पुलिस को शक हुआ कि क्या कोच के भीतर ही कुछ हुआ? क्या किसी यात्री ने उसे निशाना बनाया या फिर ट्रेन के स्टाफ की मिलीभगत? बी3 कोच का अटेंडर रात भर यात्रियों की जरूरतें देख रहा था। उससे पूछताछ हुई। उसका बयान, मैडम भोपाल से पहले तक दिखी, फिर पर्दा खींचकर लेट गई। मैं भोपाल, होशंगाबाद, इटारसी, हर जगह गया, लेकिन किसी ने पुकारा नहीं। जब तक कटनी पहुंचा तब तक तो मामला सामने आ गया। उसका जवाब पुलिस को संतोषजनक नहीं लगा। जांच टीम ने अटेंडर का मोबाइल खंगाला। कॉल डिटेल्स में कुछ संदिग्ध नंबर मिले, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। नर्मदा ब्रिज का सुराग सबसे बड़ा क्लू था। अर्चना का मोबाइल आखिरी बार नर्मदापुरम जिले के नर्मदा रेलवे ब्रिज पर लोकेट हुआ था। यह वही जगह थी जहां से नदी गहरी और तेज बहाव वाली गुजरती थी। अगर किसी को ट्रेन से धक्का देना हो तो यही पॉइंट सबसे सही था। लेकिन सवाल, किसने और क्यों? एसडीआरएफ ने 3 दिन तक नदी की खाक छानी। ड्रोन से लेकर सर्च लाइट तक इस्तेमाल की गई, लेकिन न तो मोबाइल, न शरीर, न कपड़े, कुछ भी नहीं मिला। परिवार के बयान और भावनाएं। अर्चना का भाई अभिषेक हर जगह चक्कर काट रहा था, कटनी एसपी ऑफिस से लेकर भोपाल जीआरपी मुख्यालय तक। उसकी आंखों में नींद गायब थी, चेहरे पर बस एक ही दर्द। हर साल राखी पर बहन आती थी, इस बार राखी तो बंधी नहीं और बहन भी लापता हो गई। उसकी मां बार बार पुलिस वालों से चिल्लाकर कहती, मेरी बेटी को ढूंढो, उसे वापस लाओ। वो कहीं गई नहीं है, उसे किसी ने उठा लिया है। परिवार को शक था कि यह अपहरण का मामला है, लेकिन पुलिस अब तक अपहरण की कोई डिमांड या कॉल ट्रेस नहीं कर पाई थी। गवाहियों में रहस्य। जांच के दौरान एक यात्री ने चौंकाने वाली बात कही, होशंगाबाद से पहले मैंने देखा था कि लड़की किसी से फोन पर बहस कर रही थी। उसकी आवाज ऊंची थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नजदीकी जान पहचान वाला हो। यह बयान पुलिस को चुभ गया। किससे बात कर रही थी अर्चना? क्या किसी ने उसे बुलाकर बीच रास्ते उतरवाया या धमकाकर उठाया गया? पुलिस ने कॉल डिटेल रिपोर्ट सीडीआर निकलवाई। आखिरी कॉल उसके चाची से थी, भोपाल के पास।
लेकिन उससे पहले कुछ अज्ञात नंबर भी थे। सस्पेंस गहराने लगा। कटनी और भोपाल के बीच फैले इस रहस्य ने हर किसी को परेशान कर दिया। समाज में कानाफूसी शुरू हो गई। कहीं ये मानव तस्करी का मामला तो नहीं, या फिर ट्रेन क्राइम गैंग ने काम किया, या लड़की खुद किसी दबाव में ट्रेन से कूद गई। हर थ्योरी तैर रही थी, लेकिन कोई भी पुख्ता नहीं थी। राजनीतिक दबाव और इनाम। कटनी यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा ने ऐलान किया, जो भी अर्चना की खबर देगा उसे 51,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इससे मामला और सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया पर फाइंडर चातिवारी तेजी से फैलने लगा। लोग पोस्टर और फोटो शेयर करने लगे, लेकिन पुलिस की फाइल में अब भी सबूत नहीं थे। भोपाल से इटारसी के बीच का ब्लैक जोन। जांच टीम ने रूट को 3 हिस्सों में बांटा। 1, इंदौर से भोपाल, यहां तक वो परिवार से बात कर चुकी थी। 2, भोपाल से नर्मदापुरम, यहां तक लोकेशन मिली थी। 3, नर्मदापुरम से कटनी, यहां उसका कोई सुराग नहीं। यानी रहस्य का सबसे बड़ा हिस्सा भोपाल से नर्मदापुरम के बीच था। यही वो ब्लैक जोन था जहां शायद सब कुछ घटा। मनोवैज्ञानिक पहलू। पुलिस ने यह भी जांचा कि क्या अर्चना किसी मानसिक दबाव में थी, क्या परीक्षा का प्रेशर या परिवार की जिम्मेदारियां। लेकिन उसके दोस्तों और कोचिंग साथियों ने साफ कहा, वो बिल्कुल खुशमिजाज और आत्मविश्वासी थी। जज की तैयारी कर रही थी, लेकिन कभी उदास या परेशान नहीं दिखी। यानी आत्महत्या का एंगल कमजोर पड़ गया। रात का सच, ट्रेन का सन्नाटा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने बताया कि रात करीब 12 बजे के बाद डिब्बे में खामोशी थी। लाइटें मंद थी, पर्दे गिरे हुए। ऐसे में अगर कोई किसी को खींच भी ले जाए तो बाकी लोग नोटिस नहीं करते। यही बात पुलिस के लिए डरावनी थी। क्या सचमुच ट्रेन के भीतर ही कोई उसे गायब कर गया? कटनी और भोपाल की पुलिस अब तक की जांच में उलझी हुई थी। हर नई रिपोर्ट सिर्फ सवाल बढ़ा रही थी, जवाब नहीं। 9 अगस्त की सुबह कटनी पुलिस कंट्रोल रूम में फिर से बैठक हुई। एसपी, जीआरपी अफसर और एसडीआरएफ के प्रमुख शामिल हुए। टेबल पर रखे केस फाइल पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अर्चना तिवारी, मिसिंग पर्सन, नर्मदा एक्सप्रेस, B3 कोच, 7 अगस्त। एसपी ने कड़क आवाज में कहा, 8 दिन हो गए। मीडिया और जनता हम पर उंगली उठा रहे हैं। अब हमें हर एंगल खोलना होगा, चाहे वो अपहरण हो, मर्डर या मानव तस्करी। पहला शक, अपहरण का एंगल। पुलिस ने सबसे पहले ये मान लिया कि लड़की को उठाया गया है। कारण, उसका बैग वही था। मतलब वो खुद उतरकर कहीं नहीं गई। मोबाइल नर्मदा ब्रिज के पास बंद हुआ। किसी यात्री ने उसे उतारते नहीं देखा। तो क्या ट्रेन में ही किसी ने उसे बेहोश कर बाहर फेंका? इस एंगल पर जीआरपी ने भी 3 कोच के यात्रियों की फिर से पूछताछ की। इस बार एक यात्री का बयान चौंकाने वाला था। उसने कहा, भोपाल से पहले एक अजनबी आदमी डिब्बे में बार बार अंदर बाहर कर रहा था। वो किसी की सीट पर नहीं बैठा था, लेकिन बार बार वॉशरूम के बहाने घूम रहा था। हमने सोचा शायद किसी और कोच में है। पुलिस ने यह बात नोट की। क्या वही शख्स अर्चना पर नजर रख रहा था? दूसरा शक, ट्रेन स्टाफ की भूमिका। जांच में खुला कि उस रात ट्रेन के कोच अटेंडर ने 2 बार ड्यूटी से बाहर जाने की बात स्वीकारी, लेकिन उसने कारण बताया, यात्री को पानी दिलाना था। पुलिस को शक था कि कहीं वो अजनबी और अटेंडर की सांठगांठ तो नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ में किसी को गायब करना आसान नहीं था, जब तक कि अंदरूनी मदद न हो। तीसरा शक, दुर्घटना का एंगल। कुछ अधिकारियों का मानना था कि शायद अर्चना खुद ही वॉशरूम या दरवाजे के पास आई और फिसल कर गिर गई। लेकिन सवाल यह था, अगर ऐसा हुआ तो उसका शव या कपड़े नदी से क्यों नहीं मिले? और अगर गिर गई तो उसका बैग सीट पर कैसे रह गया? ये थ्योरी भी अधूरी लग रही थी। परिवार का दर्द और दबाव।
कटनी में अर्चना का घर लगातार पत्रकारों और नेताओं से घिरा था। उसकी मां हर किसी से रोते हुए यही कहती, मेरी बेटी को ढूंढो, वो कहीं नदी में नहीं गिरी, उसे किसी ने उठा लिया है। भाई अभिषेक पुलिस पर गुस्सा निकालता, अगर 24 घंटे के भीतर सर्चिंग तेज की होती तो आज बहन घर होती। आप लोगों ने देर कर दी। कटनी में लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे, लड़की को ढूंढो, बहन को वापस लाओ। प्लकार्ड्स और नारेबाजी ने पुलिस पर और दबाव बना दिया। सीडीआर रिपोर्ट का राज। इस बीच पुलिस को अर्चना की कॉल डिटेल रिपोर्ट से कुछ दिलचस्प बातें मिली। उसके मोबाइल से घटना से 2 दिन पहले तक एक अज्ञात नंबर पर बार बार कॉल्स गए थे। नंबर नर्मदापुरम जिले के किसी युवक का था। पुलिस ने तुरंत उस युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने कहा, हां, मैं उसे जानता था, कोचिंग के दौरान दोस्ती हुई थी, लेकिन पिछले 1 साल से कोई बात नहीं थी। उस दिन भी मैंने कॉल नहीं किया। जांच में पता चला कि घटना की रात उसका मोबाइल किसी और टावर लोकेशन पर एक्टिव था, यानी सीधे सबूत उस पर नहीं टिके। ट्रेन स्टॉपेज पर जांच। पुलिस ने उन सभी स्टेशनों के सीसीटीवी निकाले जहां ट्रेन रुकी थी। भोपाल, होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी। फुटेज खंगालने पर एक और अजीब बात सामने आई। भोपाल स्टेशन पर कोच बी 3 से एक महिला उतरी थी, काले दुपट्टे से चेहरा ढका हुआ, हाथ में मोबाइल, लेकिन चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। क्या वो अर्चना थी या कोई और जिसे उसने अपना फोन दिया था? इस रहस्य ने पुलिस को और उलझा दिया। सोशल मीडिया पर चर्चाएं। कटनी और भोपाल में इस केस की चर्चा हर गली मोहल्ले में थी। किसी ने कहा, लड़की को गैंग ने उठा लिया होगा, बेच देंगे। किसी ने कहा, नदी में डूब गई होगी, पुलिस सिर्फ समय बर्बाद कर रही है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे, लड़की खुद किसी के साथ भाग गई होगी। ये अफवाहें परिवार को और तोड़ रही थी। अर्चना की मां मीडिया से कहती, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो जज बनने का सपना देख रही थी, वो किसी के साथ भाग नहीं सकती। पुलिस या रणनीति बदलना। अब तक जीआरपी और जिला पुलिस अलग अलग जांच कर रहे थे। एसपी ने आदेश दिया, अब संयुक्त स्पेशल टीम बनेगी। इंटेलिजेंस, टेक्निकल सेल और रेलवे सिक्योरिटी फोर्स सब मिलकर जांच करेंगे। टीम ने ट्रेन के हर यात्री की फाइनल लिस्ट बनाई और 40 यात्रियों को दोबारा बुलाकर बयान लिए। इसी दौरान एक बुजुर्ग यात्री ने कहा, होशंगाबाद के पास रात 11 बजे मैंने देखा कि लड़की उठकर दरवाजे की तरफ गई थी। उसके पीछे एक आदमी भी गया। उसके बाद मैंने आंख मूंद ली। सुबह देखा तो उसकी सीट खाली थी। यह बयान पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग था। शक का नया केंद्र, रहस्यमयी आदमी। अब पुलिस इस आदमी की तलाश में जुट गई। कौन था वो? किसने टिकट लिया था? क्या वो असली यात्री था या किसी और के नाम पर? टिकट रिजर्वेशन डेटा खंगाला गया। एक नाम उभरा, राजेश पटेल। पता चला टिकट फर्जी आईडी से बुक हुआ था। मतलब किसी ने नकली पहचान बनाकर यात्रा की थी। क्या वही अर्चना की गुमशुदगी का असली राजदार था? जांच अब उस रहस्यमयी आदमी पर आकर टिक गई थी। फर्जी नाम, राजेश पटेल, कोच बी 3 का यात्री, जिसने नकली पहचान पत्र से टिकट बुक कराया था। पुलिस ने आईआरसीटीसी और बैंक अकाउंट की जांच शुरू की। पेमेंट एक ई-वॉलेट से हुआ था, जिसे इटारसी के पास एक छोटे से साइबर कैफे से रिचार्ज किया गया था। कैफे वाले ने बताया, एक आदमी आया था, लंबा सा, गहरी दाढ़ी वाला। बोला टिकट बुक करना है, लेकिन नाम खुद ही लिखा और नंबर भी खुद का डाला। नंबर जब पुलिस ने ट्रेस किया तो वो पहले से बंद निकला। मतलब पूरी साजिश सोच समझकर रची गई थी। परिवार की उम्मीदें और टूटन। कटनी में अर्चना की मां हर रोज मंदिर जाती, घुटनों पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, बस मेरी बेटी मिल जाए, चाहे कैसी भी हालत में हो। भाई अभिषेक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता,
अफसरों से भिड़ता, 8 दिन से आप लोग बस कागज चला रहे हैं, वो आदमी मिल क्यों नहीं रहा? मां की आंखें पथरा चुकी थी। भाई के शब्द गुस्से में डूबे थे और कटनी की जनता का सब्र टूट रहा था। पुलिस का नया दाव, हनी ट्रैप या तस्करी? इंटेलिजेंस टीम ने रिपोर्ट दी कि भोपाल इटारसी बेल्ट में कई बार लड़कियों की तस्करी होती है। गैंग ट्रेन से अकेली लड़कियों को निशाना बनाता है, फिर उन्हें नशे की दवा देकर बेहोश कर देता और अगली स्टॉप पर नीचे उतार लेता। क्या अर्चना भी उसी गैंग के शिकंजे में आई? इसी शक में पुलिस ने इटारसी और जबलपुर में सक्रिय ऐसे गैंग के 2 लोगों को दबोचा। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि हां, हम लड़कियों को उठाते हैं, लेकिन अर्चना का नाम सुनते ही उन्होंने इनकार कर दिया। उस दिन हम इटारसी में नहीं थे। जांच एक बार फिर धुंध में जा खड़ी हुई। मोबाइल लोकेशन का रहस्य। फॉरेंसिक टीम ने अर्चना के मोबाइल की डिटेल दोबारा निकाली। आखिरी लोकेशन नर्मदा ब्रिज, नर्मदापुरम। लेकिन 15 मिनट बाद उसी सिम से एक और सिग्नल मिला, इटारसी के पास। यह चौंकाने वाली बात थी। मतलब किसी ने उसका मोबाइल ब्रिज से लेकर इटारसी की ओर ले गया। तो क्या लड़की भी उसके साथ थी, या सिर्फ मोबाइल? भोपाल स्टेशन की महिला का सुराग। याद है, सीसीटीवी में भोपाल स्टेशन पर एक महिला उतरी थी, चेहरे पर काला दुपट्टा। पुलिस ने उसकी फोटो क्लियर करवाई। नतीजा, वो महिला अर्चना नहीं थी, लेकिन उसने वही फोन हाथ में पकड़ा था जो अर्चना का था। अब तस्वीर साफ हुई। लड़की को किसी ने ट्रेन से गायब कर दिया और उसका मोबाइल किसी और को थमा दिया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। स्पेशल ऑपरेशन मिशन अर्चना। एसपी ने आदेश दिया, अब पूरे रूट पर डमी ऑपरेशन होगा। हमारी टीम खुद यात्रियों की तरह ट्रेन में बैठेगी और हर संदिग्ध पर नजर रखेगी। 12 अगस्त की रात वही नर्मदा एक्सप्रेस इंदौर से चली। इस बार कोच B3 में जीआरपी और क्राइम ब्रांच के 6 लोग सादे कपड़ों में बैठे। हथियार छिपे थे, नजरें चौकस। होशंगाबाद के पास उन्होंने देखा, एक आदमी बार बार दरवाजे की ओर जा रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। टीम ने उसे रोका, पूछताछ की। उसके पास से फर्जी आईडी मिली। वो वही आदमी था जिसने राजेश पटेल के नाम से टिकट लिया था। जांच में उसका नाम निकला इरफान शेख, इटारसी का हिस्ट्री शीटर। इरफान का इकबालिया बयान। कड़ी पूछताछ में इरफान ने कबूल किया, हां, मैं गैंग के लिए काम करता हूं। हमें टिप मिली थी कि लड़की अकेली सफर कर रही है। हमने उसे निशाना बनाया। मैं उसे भोपाल के पास वॉशरूम की तरफ बुलाकर बेहोश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की चिल्ला उठी। घबराहट में हमने उसे दबोचा और अगले स्टेशन से बाहर उतार लिया। उसका फोन किसी और को दे दिया ताकि पुलिस गुमराह हो। पुलिस ने चीखते हुए पूछा, लड़की कहाँ है? लेकिन इरफान चुप रहा। बस इतना बोला, अब शायद मिल भी जाए तो जिंदा न मिले। परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। यह सुनकर अर्चना की मां बेहोश हो गई। भाई अभिषेक पुलिस के पैरों पर गिर पड़ा। भले ही जिंदा न हो, लेकिन मेरी बहन को ढूंढ कर लाओ। उसकी आखिरी झलक चाहिए। कटनी में गुस्सा और बढ़ गया। लोगों ने थाना घेर लिया, नारे लगाए, बेटी को इंसाफ दो। सर्च ऑपरेशन जंगल और नदी में तलाश। इरफान की निशानदेही पर पुलिस ने इटारसी और नर्मदा नदी के किनारों पर सर्चिंग शुरू की। डॉग स्क्वाड, ड्रोन और एसडीआरएफ की टीमें लगी, लेकिन 5 दिन की कोशिश के बाद भी कोई शव नहीं मिला। बस नदी किनारे से एक दुपट्टा और चप्पल मिली जो अर्चना की बताई गई थी। अब पूरा मामला रहस्य बन गया। क्या गैंग ने उसे कहीं और बेच दिया, या सच में नदी में धकेल दिया? मीडिया और जनता की आवाज। देश भर में खबर फैल गई, नर्मदा एक्सप्रेस में गायब हुई लड़की का सुराग। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे, जस्टिस फॉर अर्चना। कटनी से लेकर भोपाल तक मोमबत्ती जुलूस निकाले गए। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था,
ट्रेन में सफर करना कितना सुरक्षित है? अगर जज बनने वाली लड़की तक सुरक्षित नहीं, तो आम लड़कियों का क्या होगा? फाइनल मोड। इरफान को कोर्ट में पेश किया गया। उसने बयान बदलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सारे सबूत पेश कर दिए। फर्जी आईडी, यात्रियों के बयान, मोबाइल लोकेशन। अब केस सीबीआई को सौंपे जाने की मांग उठ रही थी। अर्चना का परिवार अब भी उम्मीद लगाए बैठा था। शायद वो कहीं जिंदा हो, किसी गैंग के पास। लेकिन सच क्या है, ये अभी भी परतों में छिपा था। अब सवाल आपसे, क्या अर्चना वास्तव में गैंग के चंगुल में है और जिंदा है, या नदी में गिरकर उसकी मौत हो चुकी है और गैंग सबूत छुपा रहा है? क्या पुलिस और परिवार को कभी उसका सुराग मिलेगा, या ये केस हमेशा रहस्य ही बना रहेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। जय हिंद।